हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे सब बहन भाइयों बेटों बेटियों की सलामती हो। आप सबको हम बतेल पेंटिकॉस्ट फेथ एंड प्रेयर मीटिंग में खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की बरकत, उसकी सलामती आपके साथ रहे और खुदावंद का जलाली हाथ आपकी जिंदगी पर बड़ा रहे। आज हमारे यहाँ अमेरिका कोलोराडो में स्नो है हमारे इलाके में, और काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हमारी चर्च प्रेयर मीटिंग जो है वो चर्च बिल्डिंग में नहीं हुई हो सकी, इसलिए हमने ऑनलाइन किया इसको आपके लिए। और आप जो हमारे बहन भाई यहाँ हमारे साथ अमेरिका में हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में और यूके में और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, जहाँ से भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको हम अपनी इस प्रेयर मीटिंग में वेलकम करते हैं और खुदावंद की बरकत आपकी ज़िंदगी में चाहते हैं। खुदावंद का जलाली हाथ आपकी ज़िंदगियों पर बड़ा रहे और खुदावंद की बरकत और उसकी कुव्वत और उसकी ताकत आपकी ज़िंदगियों में हमेशा जलाली काम करे। हम अपनी प्रेयर मीटिंग का आगाज़ करते हैं और पास्टर बबलू दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे और खुदावंद का पाखरू आपकी ज़िंदगियों को जलाली बनाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे कि आप आज की इस प्रेयर मीटिंग के वसीला से बरकत पाएं और आपका घराना बरकत पाए और खुदावंद की जलाली रूह आपकी ज़िंदगियों में जलाली काम करे। पास्टर बबलू खुदावंद के बंदा, खुदावंद के ममसू हमारे साथ मौजूद हैं और मेरी दरख्वास्त है कि वो खुदावंद के मसा में, उसके जलाल की शक्ति के मसा में आप सबको रखें, इस प्रेयर मीटिंग को रखें, ताकि सब जिंदगियां आज इस क्लास के इस प्रेयर मीटिंग की वजह से बरकत पाएं और खुदावंद की सलामती आपकी जिंदगियों में हो। हालेलुया। पास्टर बबलू। हालेलुया, 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 हालेलुया। जलाली यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बरकतों का, तेरी आशीषों का। हालेलुया, तूने आज तक संभाला, आज के अपने जी उठने के दिन के मौके पे प्रभु अपनी हजूरी में बैठने का मौका दिया। खुदावंद से धन्यवाद करते हैं। खुदावंद हमें बहुत सी कमी कमजोरी है। खुदावंद तू माफ करने वाला, फजल करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं। आज की इबादत को खुदावंद तेरे सम्मुख रखते हैं। खुदावंद इस इबादत की रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इस इबादत की रहनुमाई कर प्रभु। जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, हर एक के लिए आशीष मांगते हैं, हर एक के लिए बरकत मांगते हैं, हर एक के लिए फजल मांगते प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा हमारी सबकी रहनुमाई करे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरे पाक रिश्ते तेरे लहू के द्वारा हमारी रहनुमाई करे। हालेलुया, हालेलुया। जितने आज गीत गाए जाते प्रभु, अपने गीतों से हम कलाम हो, गीतों से हमें अपनी हजूरी में तारीफ करने की कुव्वत और शक्ति दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी जॉब पे हैं खुदावंद, उनके लिए आशीष मांगते हैं। जो किसी वजह से नहीं जुड़ सके, उनके लिए भी आशीष मांगते हैं खुदावंद। हालेलुया। हर एक खानदान के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु। हालेलुया। हर एक परिवारों के लिए आशीष मांगते हैं। हालेलुया। अगर हमारे में कोई बीमार कमजोर है, यीशु तेरा कलाम सुनते सुनते शिफा मारे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक खानदान में, बीवी में, हस्बैंड में, बच्चों में, उनके सारे मेंबर्स में प्रभु तेरे नाम से शांति मांगते प्रभु। हालेलुया। आज की जो बर्फ है खुदावंद, तूने ये काम किया, तेरा शुक्र करते प्रभु, और तेरे इस काम से किसी का कोई नुकसान ना हो प्रभु। हालेलुया। और तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंद। जनाब आज जब तेरा खादिम कलाम बोलता है प्रभु, बोलता है प्रभु। हालेलुया। अपने खादिम के कलाम के जरिए से हमारी जिंदगियों पे रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया। हमारी जिंदगी तेरे जलाल में और चमके प्रभु। हालेलुया। सारा आदर जलाल यीशु तुझे देते हैं। तेरा आत्मा शुरू से आखिरी तक हमारे बीच में हमेशा बना रहे प्रभु। हालेलुया। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदा आपको, आपके घराने को, आपकी ज़िंदगी को, आपकी मिनिस्ट्री को, सब जिंदगियों को बरकत दे और आपके वसीला से दुनिया भर से जिंदगियां बरकत पाती रहें। हम हमेशा प्रेयर मीटिंग में शुरू में ज़बूर को पढ़ते हैं, तो और भी हमारे लिए खुदा के कलाम से ज़बूर को तिलावत करेंगे।
थैंक यू पासी। मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी ज़बूर 92। क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना, तेरे नाम की मदद सराई करना। आए हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाले साज और बरबत पर, सतार पर गूंजती आवाज़ के साथ। क्योंकि आए खुदा, तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। आए खुदा, तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। हैवान खसलत नहीं जानता, अहमक उसको नहीं समझता है। जब शरीर घास की तरह उगते हैं तो सब बदकरदार फूलते फलते हैं, तो भी इसलिए कि वो हमेशा के लिए फ़ना हों। लेकिन तू आए खुदावन अब्दुल्लबाद बुलंद है। क्योंकि देख आए खुदावन, तेरे दुश्मन हलाक हो जाएंगे, सब बदकरदार परगंदा कर दिए जाएंगे। लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड की सींग की मानी बुलंद किया है, मुझ पर ताज़ा तेल मला गया है। मेरी आँख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया, मेरे कानों ने मेरे मुखालिफ बदकरदारों का हाल सुन लिया है। सादिक खजूर के दरख्त की मानी सरसब्ज होगा और वो लुबनान की दीवार की तरह बढ़ेगा जो खुदा उनके घर में लगाए गए हैं। खुदा उनके पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद के नाम की जय हो, खुदावंद के नाम की बुजुर्गी हो कि खुदावंद हमारी जिंदगी में जलाली काम करता है, और उसी ने सब कुछ बनाया, और उसी ने सब चीज़ों को कायनात की तख्लीकात को कायम किया है। हर एक चीज़ जो उसने वक्त के साथ मुकर्रर की, वो अपने वक्त पर ही आती है। सर्दी हो या गर्मी हो, खिज़ा हो या बहार, सब अपने वक्त पर आता है, और जो उसने मुकर्रर कर दिया है वो उससे हटता नहीं है। उसके नाम की तारीफ हो। हम उस खुदा को जो कायनात का मालिक है और कायनात का तख्लीकार है, उसकी इबादत और परसिश करते हैं। हम उसको मानते हैं, पूजते हैं, हम उसको सजदा करते हैं, हम उसके नाम को बुजुर्गी देते हैं, और हम उसकी हजूरी में और उसकी परसिश में हम एक गीत को पेश करते हैं। दाईम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। दाईम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे तख्ता अपना है बछाया। तू वास्ते नया दे तख्ता अपना है बछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया। इंसाफ सच्चाया। सच्चाई नाल हुंदे, सच्चाई नाल हुंदे कौमां दे फैसले सब। सच्चाई नाल हुंदे कौमां दे फैसले सब। दुखियारियां लई है मौका मकाया वा। दुखियारियां लई है मौका मकाया वा। मौका मकाया वा। ओ ना दे दुख दे वेले, दे दुख
दुख दे वेले है ओ ना दी पनागा ओ ना दे दुख दे वेले है ओ ना दी पनागा आसो ना दी है तूए जप दे जो नाम तेरा आसो ना दी है तूए जप दे जो नाम तेरा जप दे जो नाम तेरा जो ढूंढ देने तेनू जो ढूंढ देने तेनू ओ ना नू छड़ ना देंदा जो ढूंढ देने तेनू ओ ना नू छड़ ना देंदा सहून विच यावा तारीफ ओदी गाओ सहून विच यावा तारीफ ओदी गाओ तारीफ ओदी गाओ सब काम चर्च ओदे सब काम चर्च ओदे कौम नू जा सुनाओ सब काम चर्च ओदे कौम नू जा सुनाओ पुछ कर दाखून दी जदी होना नु याद करदा पुछ कर दाखून दी जद होना नु याद करदा होना नु याद करदा फरियाद आजिज़ां दी फरियाद आजिज़ां दी हरगिज़ नहीं ओ भूलता फरियाद आजिज़ां दी हरगिज़ नहीं ओ भूलता ताईम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा तू वास्ते नयां दे तख्ता हालेलुया खुदा के नाम की जय हो दाइम यहोवा उसका हमेशा रहने वाले खुदा पाक यहोवा का तख्त हमेशा के लिए कायम है और मुबारक है वो जो उसको जानते हैं उसको पहचानते हैं उसके तख्त के सामने आते हैं उसके जो सजदा रेज होते हैं उसकी पूजा करते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं जो उसके पास आ जाता है वो उसके गुनाहों को याद नहीं करता जो उससे माफ़ी मांगता है और उसके खून से पाक हो जाता है उसके बेटे यीशु के लहू से पाक हो जाता है वो उसके गुनाहों को याद नहीं करता वो इंसान से उसके खून की बाबत पूछता है कि तूने किसके खून से पाक हुआ है भेड़ों बकरियों का खून कुली तौर पर मुकम्मल तौर पर पाक साफ नहीं करता हमेशा के लिए पाक नहीं करता पर यीशु का खून हमेशा के लिए पाक करता है हमेशा के लिए मुकद्दस करता है हम एक और गीत सुनते हैं हम प्रेस्ली जॉन से कराची से इन्होंने भेजा है हम उनके साथ मिलकर प्रशंसा करते हैं इस इबादत में
भी आवे यीशुदियां बावां विच आवे कदे मौत भी आवे यीशुदियां बावां विच आवे यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा मैं ना डरांगा ईमान रखांगा मैं ना डरांगा ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा अरे नाल ओ चीर गए जो खड़े मान चो दे ओ तू झोल लकार गए हो सदा यीशु दे हो गए अरे नाल ओ चीर गए जो खड़े मान चो दे मौत जो ललकार गए हो सदा यीशु दे हो गए मौत मुझको ललकार गए हो सदा यीशु दे हो गए यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा मैं ना डरांगा ईमान रखांगा मैं ना डरांगा ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा चंद के ओ डोलेगा नहीं शुर कलाम जो रख देने बस हम खुशी कर देंगे जो यीशु करो देने जंग के ओ डोलेगा नहीं शुर कलाम जो रख देने बस हम खुशी कर देंगे जो यीशु चलो देने बस हम खुशी कर देंगे जो यीशु चलो देने यीशु ने मशोला जरूर चलांगा मैं ना डरांगा ईमान रखांगा मैं ना डरांगा ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा हालेलुया हम ईमान रखेंगे हम डरेंगे नहीं क्योंकि आसमान का खुदा हमारा बाप है वो आसमान कायनात का कुल बशर का खुदा हमारा मालिक है हमारी रूहें हमारी जानें हमारी जिंदगियां उसमें महफूज हैं हम डरेंगे नहीं हम लड़ेंगे हम मौत से हम तारीकी की कुव्वतों से हम तारीकी की तासीरों से हम उन सब से जो खुदा के खिलाफ हैं उन सब रूहों से हम लड़ाई करेंगे और हम जीतेंगे क्योंकि कुल बशर का खुदा पाक खुदावन हमारा बाप है वो हमारे साथ है वो हमें फतहमंदी बख्शने वाला है वो हमारे सरफराजी बख्शने वाला है वो हमें सरबुलंदी बख्शने वाला है उस पाक और मुबारक खुदा की जय हो बुजुर्ग की उसके नाम की सताइश हो क्योंकि वो फतहमंद है वो कुल
कायनात की चीजों का तख्लीक कार है। हालेलुया। बनाने वाली चीज कभी भी, बनी हुई चीज कभी भी बनाने वाले से बड़ी नहीं होती। कायनात के क्रिएटर ने उन सब बदअरवा को तख्लीक किया जो पहले पाक थी, पर बदी करने की वो बदकार बनी, वो नापाक बनी। कितना जोर और ताकत वो अपनी जात में रखती और समझती हूँ, पर आसमान के कायनात के सामने, खुदा के सामने वो कुछ हैसियत नहीं रखती। वो उनकी अदालत करता है, वो उनको शिकस्त देता है और शिकस्त पर शिकस्त ही वो खाती हैं। हम हमेशा दुआ करते हैं तमाम कस्सों के लिए, सब आप बहन भाइयों के लिए, आप सब खादमों के लिए, सबके मिनिस्ट्रीज के लिए, दुनिया में जारी खिदमत के लिए, और बेतेल कौंसल चर्च के सारे मिनिस्ट्री के लिए, कि खुदावन हम सबको अपने जलाल में रखे, जलाल पे इस्तेमाल करे, हमारे वसीला से खुदा काम करे और जलाली जिंदगियों को उस जलाली बादशाहत में लेके जाए जो हमेशा रहने वाली है। हमारे साथ हमारे मौजूद हैं हमारे भाई जोसेफ, हमारे चर्च के यहाँ अमेरिका में हमारे चेयरमैन भी हैं। हमारी दरख्वास्त है, खुदा उनके ममसू हैं, खुदा उनसे बेपना प्यार करते हैं, खुदा उनसे बेपना मोहब्बत करते हैं। और मैं उनकी गवाही के लिए कहना चाहूँगा, 1 घंटे की ड्राइव करके ये एवरी संडे हमारे चर्च में आते हैं। और इनकी फैमिली 65-66 ईयर्स की हैं ये, पर खुदा उनसे इनकी मोहब्बत कामल है, और ये खुदा यीशु मसीह में कामल हैं, और ये आगे बढ़ेंगे और खुदा उनके साथ हमेशा रहेंगे। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं आज। मेरी दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे, और आप सब के लिए, पूरी मिनिस्ट्रीज के लिए, सब चर्चेस के लिए, सब खादमों के लिए, दुनिया में जारी सब खिदमत के लिए ये खुदा के ज़ूर बरकत चाहेंगे, और खुदा इनकी सुनता है और खुदा बरकत देता है। भाई जोसेफ दुआ में हमारी रहनुमाई करें। Father God in heaven, I give you honor, praise, and glory. There is none God like you. You alone are the God worthy to be praised. Father God, I thank you for the Bethel Pentecostal Faith Home. Father, tamam कलीसिया के साथ हो, Lord Jesus, I give you honor, praise, and glory. Lord Jesus, at this time, I am praying for all the believers and the chosen people around the world. Lord, bless each one of them and save them from the coronavirus. Father God, save them, Lord Jesus. I ask you be with them. And Lord, the people who are going through the coronavirus, I rebuke the coronavirus to leave godly people, believers and chosen people in the mighty name of Jesus. Father God in heaven, the people, especially in Colorado, people who has to face this snowstorm, be with them, save them. Lord Jesus, save them from this snowstorm. It is too cold, Lord. The people who does not have enough food or enough, Lord, medicine, be with them. And Father God, provide everything for them. I thank you, Jesus, for my congregation. I thank you for my church, Lord. Bless each one of them. I thank you. I thank you, Father God, for their safety. Lord Jesus, be with them. Father, there is none God like you. I give you honor, praise, and glory. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. आमीन। थैंक यू भाई जी, खुदा बरकत दे आपकी दुआओं के वसीला से, और खुदा सारी मिनिस्ट्रीज को और सब लोगों को शफा और सलाम तंदुरुस्ती दे। सब की ज़रूरतें खुदा अपने जलाली और कवीज़ और हाथ से पूरा करे। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्ग से बोल उठा। हम खुदा की तारीफ में, उसकी सताइश और उसकी परसिश में हम आगे बढ़ते हैं। आज संडे की प्रेयर मीटिंग है, और संडे की प्रेयर मीटिंग हम सब चर्च में करते हैं, लेकिन हम हमारे यहाँ
कोलोराडो में डेनवर में स्टॉर्म की वजह से हमने प्रे मीटिंग नहीं की, क्योंकि यहाँ सब लोग दूर से आते हैं, बच्चे होते हैं छोटे और गाड़ियाँ स्किड कर सकती हैं। इस वास्ते हम स्नो के दिनों में प्रे मीटिंग घरों से ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वहाँ जाना और फिर उसके बाद छोटे बच्चों का स्पेशली स्नो में मुश्किल होता है। हम नहीं चाहते कि शरीर को मौका दें कि वो किसी भी तरह से किसी को नुकसान दे। तो आप ऑनलाइन, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, खुदा ने हमें ये फजल दिया और ये एक फैसिलिटेट किया है कि हम ऑनलाइन होके आप तक पहुंच सकते हैं, और इस प्रे मीटिंग के वसीला से हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, खुदा से जुड़ते हैं, खुदा के पाकरू से जुड़ते हैं, और खुदा के जलाली रूह के वसीला से हम एक मोहब्बत में होके हम खुदा की इबादत करते हैं। जितने भी हमारे बहन भाई इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, दोराई सिंह भाई हमारे पास जगदीशन है, हमारे और बहन भाई यूनस पतरस, इस तरह से रन शोभना, पास बबलू, सब जिंदगियां जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आगे इस प्रे मीटिंग्स को शेयर करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, आप हमारे साथ हैं, तो खुदावंद हमारे वसीला से आपकी जिंदगियों में बरकत को जारी करता है और करता रहेगा। हम ज़बूर 18 खुदाम की सताइश में, प्रसिश में हम उसकी हम्द का नजराना उसको पेश करते हैं। आप ही उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी विचों मैनू खेच ले जावेगा, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरे भारे दोती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, ओ ना कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरा कीता सामना होना जदों सामे बिपताना, पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वालो। जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओ डूंगे पानी विचों मैनू खेच ले जावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मैनू खुले तां दे उते आपे कढ ले आया सी, मेरे बाहें मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है
हथ वधा के मैनू रब बचावेगा ओ डूंगे पानी विचों मैनू खिच ले जावेगा उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। हालेलुया। कौन बचाएगा अपना हाथ बढ़ा के, अपने ऊपरों हाथ बता के। खुदा हमारा पा खुदा वही हमें बचाएगा, वही हमें छुड़ाएगा। वो गहरे पानियों से, और अगर इंसान पानी की गहराई में चला जाए तो वो जिंदा नहीं रहता। जो मास्क पहन के या ऑक्सीजन लेके भी जमीन के पानी के अंदर जाते हैं वो भी एक हद तक जा सकते हैं, और उसके बाद वो सिलेंडर भी फट जाता है, इंसान का दम घुट जाता है, वो जिंदा नहीं रह सकता। पर हमारा खुदा वो खुदा है जो पानी की अथाह गहराइयों से हमें निकालता है। वो है जो हमें हर एक तरह से बचाने की कुदरत रखता है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे इंडिया के पास्टर इंचार्ज पास्टर जगदीशन, जो बतेल पेंटिकॉस्टल फेथ मिनिस्ट्री चलाते हैं इंडिया में, और पूरी टीम इनकी खुदा के जलाल के लिए काम करती है, इनकी रहनुमाई में करती है। हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमारे लिए बरकत चाहेंगे, आप सब के लिए बरकत चाहेंगे कि खुदावन का जलाली रूह आपकी जिंदगियों में जलाली काम करे, और खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, और आज का कलाम आपकी जिंदगी को बनाए, संवारे, मजबूत करे, और खुदावन के जलाल में आगे लेके जाए, और आप आसमानी पिता की उस मोहब्बत को जान पहचान सके और समझ सकें। खुदावन आपको बरकत दे। पास्टर जगदीशन से मेरी दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे, और आप सब के लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए बरकत चाहेंगे, और खुदा के कलाम को मांगेंगे जो हमारी रहनुमाई करता है, हमें तसल्ली देता है, हमें मजबूत करता है, हमें पाक करता है और फतहमंदी बख्शता है। पास्टर जगदीशन प्लीज। हालेलुया। पास्टर जी दुआ में रहनुमाई कीजिएगा। हालेलुया। रबशमा सबादला बखंदा वसुदशमा सी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। पास्टर जी दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। शुक्र करते हैं हमारे प्यारे अजीज खुदावन, इस वक्त के लिए आपके नाम के हम धन्यवाद और तारीफ करते हैं। आप महान हैं, आप पवित्र है, आप जिंदा है, आप हमारे मन में रहते हैं, आप हमारे बीच में रहते हैं, आप हमारे हाथ बढ़ाकर ले चलते हैं, आप हमें सिखाता है। जब भी हम आपके चरण में आते हैं खुदावंद, आप हमारे पर रहम करता है, हमारे पर अपने रूह को डाल देता है, अपने रूह से हमें भर देता है, अपने नया तेल से हमें मसा कर लेता है। हमारे प्यारे खुदावा, आपके नाम के हम धन्यवाद और तारीफ करते हैं आज की इबादत के लिए। आज की दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया, हम इसमें आनंदित मगन होते हैं। खुदावंद आपके चरण में जब भी हम आते हैं आप हमें आशीष देते हैं। आज भी प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, आज हमारे से बोल और बातचीत कर, आपसे सुनने के लिए माये हैं, आपसे कुछ पाने के लिए माये हैं, आपसे शिफा लेने के लिए माये हैं। हमारे प्यारे देश खुदावंद हमें बड़ी बरकत दे, हमसे बोल और बातचीत कर। जो बोलने वाले तेरे सेवक को अपने हाथ में लेकर संभाल कर, ताकि वो जो वचन बोलते हैं वो उनका अपना नहीं है, लेकिन वो आपकी वचन है। वो वचन हमारे मन में बड़े काम करे,
हमारे जीवन में काम करे, हमारी कलीसिया में काम करे, हमारे परिवार में काम करे, आपकी तरक्की हो जाए, हम आगे बढ़ने की सीखे, खुदावंद आपके साथ साथ चलने के लिए हम सीखे, हमें बड़ी बरकत के साथ अगुवाई कर खुदावंद, सबके मन में तेरी आग उठे, तेरी आग से हम भर जाए, ताकि पवित्र आग की ओर से हमारे जीवन और भी चमकने पाए। आशीष है खुदाबंद, आदर और महिमा तुझको देते हैं, सारे महिमा तुझको देते हैं, मसीह यीशु के प्रिय नाम से होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले। आमीन आमीन आमीन। आमीन हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी। आमीन आमीन। खुदाम का कि जय हो, खुदाम के नाम की बुजुर्गी हो, खुदाम आपको, आपके घराने को, आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी खिदमत को और बरकत दे, और आपकी दुआओं के वसीला से हमारी जिंदगियां, सब कलीसियों की जिंदगियां बरकत पाती रहे। थैंक यू। दुनिया में, कायनात में हमें बज़ाहिर बहुत ही ज्यादा इत्मीनान नजर आता है। इत्मीनान से मुराद अमन नजर आता है। हमारे यूरोप में, हमारे अमेरिका में जो एक पूरी स्टेट है, या दुनिया में चंद इलाके छोड़ के पूरी दुनिया में ऐसी जंगो जदल की सिचुएशन नहीं है। थोड़े से इलाके हैं, थोड़ा सा एरिया या चंद एक जगहों पर थोड़ी बहुत लड़ाइयां हमें नजर आती हैं, पर पूरी दुनिया में वैसा नहीं। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि रूहानी दुनिया में घुमसान की जंग है। घुमसान की जंग का मतलब बड़े जोर की जंग। अगर आपने पुराने दौर की कोई मूवी देखी होगी लड़ाई की, या तलवारों की लड़ाई या तीरों की लड़ाई, और आपने अगर वो लड़ाई देखी होगी, तो फिर आपको पता होगा कि वो उस लड़ाई में जो वहां आमने सामने हजारों लाखों की तादाद में फौजें खड़ी होती, तीरों से और नेजों से और मुख्तलिफ चीजों से वो लड़ते हैं, तो किस तरह से उनकी लड़ाई होती है। वो आदमी से आदमी टकरा रहे होते, तलवारों से तलवारें, नेजों से नेजे। इसको घुमसान की लड़ाई कहते हैं। रूहानी दुनिया में घुमसान की लड़ाई है, इसलिए पाक यहोवा रब्बुल फाज खुदा कहलाता है, लश्करों का खुदा, फौजों का खुदा। उस रूहानी दुनिया में एक घुमसान की जंग और एक घुमसान की जो लड़ाई है, वो हक और बातिल की लड़ाई है। इंसान इस रोज जमीन पर हक और बातिल की लड़ाई के नाम पर दूसरों को कत्ल करता है और कहता है हम हक पर हैं, इसलिए हमने हक को मार दिया। हमने हक को कायम करने के लिए उनको जो हमें नहीं मानते या जिस चीज को हम नहीं मानते, हम उनको खत्म करते हैं, ताकि सिर्फ सच ही सच, अपने तौर पर वो सच्चाई को कायम करना चाहते हैं, हक को कायम करना चाहते हैं, पर बेसिकली वो हक पर नहीं है। यीशु मसीह सच्चाई है, रब्बुल फाज लश्कर का खुदा सच्चाई है, उसका बेटा यीशु सच्चाई है, उसका कलाम मुकद्दस जो बाइबल की सूरत में हमें दिया गया उसकी सच्चाई है। खुदा बाप का, आसमान के कायनात के क्रिएटर का जो मुखालिफ है, वो इंसान को खा जाना चाहता है, वो इंसान को ले लेना चाहता है, वो किसी जिंदगी को भी छोड़ना नहीं चाहता। वो हर एक को अपनी सल्तनत में, अपनी बादशाहत में, अपनी जगहों पर, अपने मकाम में ले जाना चाहता है। कुछ चीजें, एक वर्ड में, उर्दू के हमारे वर्ड बहुत मुश्किल है, हमारे इंडियन बहन भाइयों को थोड़ी मुश्किल होती है समझने में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके साथ एक्सप्लेन करूं। बहुत ज्यादा उसकी जंग है, बहुत ज्यादा उसकी कोशिश है कि वो इंसान को ले जाए, ऊपर ना जाने दे, कभी ऊपर ना, जिस मकाम से वो गिर गया उस मकाम पे इंसान को ना जाने दे, क्योंकि जिस मकाम से वो गिरा, आसमान के खुदा ने उसके मकाम से भी ऊंचा मकाम
دیا ہمارے خدا یسوع مسیح کو. اور ہر ایک جو پاک ہوا آسمانی پتا کی پوجا کرتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ایک روح ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ آسمان کے اختیارات پاتا ہے. اور وہ یہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو. وہ چاہتا ہے انسان کو وہ کھا جائے، اور وہ جن لوگوں کو اس روئے زمین پر استعمال کرتا ہے کہ بنی نوع انسان کو مارے اور قتل کرے اور تباہ کرے، وہ اس کے مرضی کو پورا کرتے ہیں، اس جہان کے خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم خدا کے کلام کی ایک آیت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور ہم جانیں گے آسمان کا خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ کرتا ہے. امثال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت کو بھائی ولسن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ خدا کے کلام کی ورسز کی خدمت کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو پڑھیں گے ہمارے لیے. ہم کو اس طرح جیتا اور سموچا نکل جائیں جس طرح پاتال مردوں کو نکل جاتا ہے. ہم جی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا کا مطلب ہے پورا ثابت نکل جائیں، جس طرح پاتال مردوں کو نگل جاتا ہے. دھیان سے سنیے گا میرے بہنوں میرے بھائیوں، پاتال ان کو نگلتا ہے جو مردہ ہیں. بہت سارے لوگ اپنے ڈینومینیشنز اور ریلیجن فیتھ میں مسیحیوں کو ایمانداروں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور وہ پالوس رسول کی طرح اس کی جان کے پیچھے مسیح خداوند کے ان شاگردوں کی جان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ وہ ان کو ختم کر دیں تاکہ مسیح کا نام اس دنیا سے مٹ جائے. پر وہ مٹ سکتا نہیں، وہ مٹا دیتا ہے تاریکی کی اور اس کی ساری قوتوں کو، کیونکہ مسیحا کی لڑائی، یسوع مسیح کی لڑائی، ہمارے خداوند کی لڑائی، پاک خداوند کی لڑائی انسان سے نہیں ہے. وہ اس دنیا میں انسان سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا. وہ اس دنیا میں اب بھی انسان سے نہیں لڑتا، کیونکہ انسان اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا. وہ کمزور ہے، وہ بشر ہے، اس کی حکمت دانائی کی حد ہے، اس کی قوت کی حد ہے، وہ اس سے آگے سوچ سمجھ نہیں رکھتا. اس کی قوت اس سے زیادہ نہیں جتنی اس کو دی گئی ہے اور جتنی اس کو ملتی ہے. کون ہے جو سموچا یعنی کہ ثابت نکل جاتا ہے، جو چباتا نہیں، جو چو نہیں کرتا؟ وہ اژدہا ہے، وہ سموچا نکل جاتا ہے. اجگر ہے، ہمارے ہندی میں اس کو کہتے ہیں اجگر. وہ انسان کو سموچا نکلتا ہے، ثابت نکل جاتا ہے. اسی لیے بائبل مقدس میں لوسیفر کو یا ابلیس کو یا شیطان کو اژدہا سے تشبیہ دی گئی ہے. وہی پرانا سانپ جو اژدہا یعنی ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، قوموں کو گمراہ کرتا ہے. اسی کو پتال سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. پتال بیسیکلی ہیڈیز ہے، وہ مقام ہے، وہ ملک ہے، وہ جگہ ہے، وہ عالم ارواح ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے وہ موت اور عالم ارواح آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گئے. عالم ارواح وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے. دیکھیں روحانی دنیا میں شیطان ایک حد باندھتا ہے. یہ زمین کے اوپر خدا نے لیئرز لگائی ہیں، اس کی تہیں ہیں، مطلب جس کی وجہ سے اس کا پانی بکھرتا نہیں اور یہ اپنی جگہ پر قائم ہے. ورنہ اس کو فضا میں بکھر جانا چاہیے، لیکن یہ گھومتا ہے اور بکھرتا نہیں. یہ زمین گھومتی ہے، بکھرتی نہیں. یہ خدائی قدوس کے اس الہی انتظام کے مطابق ہے کہ اس کے اوپر لیئر ہے، تہیں بٹھائی گئی ہیں، اور ان تہر کی شکتی اتنی ہے کہ انہوں نے پانی کو اکٹھا کر کے رکھا ہے. یہ جو روحانی دنیا ہے، یہ عالم ارواح ہے، یہ بھی ایک لیئر کے اندر ہے. یہ روحانی اعتبار کی ایک لیئر ہے جس کے یہ اندر ہے، اور اس کے اندر روحیں
जा तो सकती हैं पर आ सकती नहीं। उसका जो दरवाजा है या उसके जो जाने का रास्ता है वो वन वे है, वहां से शैतान की मर्जी के बगैर कोई निकल नहीं सकता। और वहां वो जाते हैं जो मुर्दा हैं, और मुर्दा से मुराद जिस्मानी मुर्दा नहीं, मुर्दा से मुराद रूहानी है। जो रूहानी एतबार से मुर्दा हैं, जो ना खुदा को जानते हैं और ना खुदा को पहचानते हैं और ना खुदा से की मोहब्बत को और ना खुदा के प्यार को वो समझते हैं, जिन्होंने गुनाहों और गुनाह से मुराद अबलीस है, मौत से मुराद अबलीस है। जो गुनाह करता है वो मौत का फॉलोअर है, वो अबलीस का फॉलोअर है। जो मौत की हालत में है वो अबलीस का फॉलोअर है। जो मुर्दे हालत में रहता है वो उसके कब्जे में रहता है। मुर्दा मूव नहीं करता, वो लड़ नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो कुव्वत और ताकत उसकी खत्म हो जाती है, वो बिखर जाता है, वो कमजोर हो जाता है, उसका जोर घटते घटते खत्म हो जाता है। खुदा इन्फॉर्म करता है, खुदा एक तरह से वार्न करता है लोगों को। शैतान की ये ख्वाहिश है और उसकी ये कोशिश है कि वो इंसान को निकल जाए। जिस तरह अजदहा किसी भी चीज को साबत निगल जाता है, पूरे का पूरा खा जाता है, बगैर चबाए, बगैर च्यू किए उसको निगल जाता है। इसी तरह पताल मुर्दों को निकल जाता है, वो जो मुर्दे हैं उसमें उतर जाते हैं। रूहानी दुनिया में एक गुमसान की यानी कि एक जोर की जंग है। खुदा अपने लोगों के लिए जंग करता है, अपने ऊपर हाथ बता के मैनू रब बचाएगा। अगर जंग ही नहीं, मुखालफत नहीं, तो क्यों खुदा उनका बंदा ये कलाम करता है, क्यों खुदा उनका बंदा ये कहता है और अपने ईमान का इजहार करता है? क्योंकि ईमान की एक बड़ी जंग है। रूहानी दुनिया में एक गुमसान की जंग है। खुदा के फरिश्ते खुदा बाप के हुक्म से, उसकी मर्जी से हमारे लिए जंग करते हैं। हमारी दुआओं को रोकता है, हमें फर्मा बरदारी से रोकता है, हमें आसमानी पिता की ईमान और यकीन रखने से रोकता है, उसके रूह को अंदर लेने से रोकता है। और वो चाहता है कि इंसान मरे, इंसान मुर्दा रहे, उसकी रूह में खुदा बाप की रूह ना हो, उसकी रूह में रूह कुद्स ना हो, उसकी रूह में आसमानी बरकतें ना हो, उसकी रूह में आसमानी बख्शिशें ना हो। इंसान कमजोर हो, लागर का मतलब होता है बिल्कुल जो हिल जुल नहीं सकता, ऐसा वो देखना मांगता है इंसान को। पर पताल की हकीकत से इंसान आंखें बंद किए हुए है, क्योंकि वो चाहता है कि इंसान ना जाने कौन शैतान, अबलीस, लूसीफर, अजदहा, ये चाहता है कि इंसान ना जाने ये कोई पताल भी है और कोई आलमी अरवा भी है। वो नहीं चाहता कि इंसान जाने। अमीर आदमी और लाजर की मिसाल बाइबल मुकद्दस में हम सुनते हैं। लाजर उसकी मिसाल में हमें इस बात का पता चलता है कि अमीर आदमी लाजर जब मरता है तो वो इब्राहिम की गोद में जाता है, ईमानदारों के पास जाता है, ईमान की जगह पर जाता है और ईमान की प्लेस पर जाता है, जहां इब्राहिम है, जहां इसहाक है, जहां यकूब है, जहां अलीशा है और जहां सैमुअल है और खुदा के लोग हैं। उन मकामात, उन जगहों पर वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिलीव है, उसका भरोसा, उसका तवक्कुल खुदा पर है, दौलत दुनिया की ऐशोशत पर नहीं। पर दौलतमंद दौलत को इकट्ठा करता है, वो लाजर उसके टुकड़े खाता है, वो कभी वो भी उसको नहीं देता। पर जब वो मरता है अमीर आदमी और अजाब में मुब्तला होकर आंखें खोलता है,
تو جب اس کی آنکھیں وہاں کھلتی ہیں اور جب وہ مردہ زندہ ہوتا ہے وہاں پر اور اس تکلیف میں مبتلا ہو کہ جب وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ آگ میں پڑا ہے اور لازر ابراہیم کی گود میں آرام کی جگہ پر، اور وہ اسے درخواست کرتا ہے کہ لازر کو بھیج، جس کو وہ اپنے میز کے ٹکڑے بھی دینا نہیں مانگتا، وہ اس کو بھیج کے اپنی انگلی پانی میں ڈبو کے وہ میرے زبان کو تر کرے، جس کے ٹکڑوں جس کو وہ اپنے بچے ہوئے ٹکڑے بھی دینا نہیں چاہتا، میز سے گرے ہوئے ٹکڑے بھی، اس کی انگلی کا سرا کی پانی کی وہ بوندیں وہ مانگتا ہے، اپنے آپ کو وہ اتنا حقیر اور حلیم بناتا ہے، پر ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بات اس بات کا اظہار ہے کہ پاتال میں کیا ہو رہا ہے، یہ بات اس بات کی وارننگ ہے ہمارے لوگوں کے لیے، ان سب کے لیے جو اب تک زندہ نہیں ہوئے، جو اب تک یسوع مسیح میں جیتے نہیں ہوئے، جو اب تک مردہ ہیں، جنہوں نے اب تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہے، وہ مردہ ہیں، جنہوں نے اب تک بپتسمہ نہیں لیا، وہ اب تک مر کے نہیں جی اٹھے ہیں۔ یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہے جو وہاں گیا اور واپس آیا، جس نے اس مقام کو واضح کیا اور اس مقام کے سردار کو، اس مقام کے حاکم کو، اختیار کو چیلنج کیا کہ وہاں کوئی جا تو سکتا ہے پر وہاں سے کوئی آ نہیں سکتا۔ دیکھیں افسیوں کا خط، پالوس رسول خداوند کے ممسوح خداوند کے بندہ پالوس رسول کا خط افسیوں 4 باب اور اس کی 8، 9 اور 10 آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمارے خداوند گئے۔ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے، سب چیزوں پر حکومت کرے، سب چیزوں پر اختیارات رکھے، سب چیزوں کو بنائے، سب چیزوں کو قائم کرے اور دشمن کی قلعوں کو ڈھائے اور دشمن کے طاقتوں کو نیست کرے اور دشمن کو شرمندہ کرے اور دشمن کو شکست دے، مردوں کو زندہ کرے، جو مر گئے ہیں ان کو زندہ کرے۔ وہی ہے جو پاتال میں گیا، پاتال مردوں کو نکل جاتا ہے اور خداوند وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو مردگی سے، مرنے کی اس کنڈیشن سے آپ کو آزاد کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے اس جگہ سے، وہ بچا سکتا ہے آپ کو۔ اگر انسان ایک دفعہ وہاں چلا گیا اس کی ججمنٹ سیٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ انسان زندہ یا سلامت سموچا وہاں نکل جائے، پتال نگل لے اس کو لے لے، اژدہا کی طرح اس کے توڑ مروڑ کر کے اس کی قوت کا خاتمہ کر کے اس کو لے لے، یسوع مسیح کے پاس ہے، وہ جانتا ہے، وہی ہے جو پاتال میں اترا اور واپس آیا، وہ غالب ہے اس پر، وہ فتح مند ہوا اس پاتال کی، وہ عالم ارواح پر فتح مند ہوا، وہ ان روحوں پر جو کائنات میں جو آج جو زمین پر انسان کو گمراہ کرتی ہیں، ان ساری ابلیسی فوجوں پر وہ فتح مند ہوا، ان شیطانوں فوجوں پر وہ فتح مند ہوا، وہ اکیلا، وہ only one, the Jesus Christ, he is a conqueror، وہ فتح مند ہوا ان سب روحوں پر اکیلا، وہ ساری فوجیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں، اس کا سارا لشکر، اس کی سارے اختیارات، اس کی ساری شکتی، اس کا سارا زور اس کے سامنے شکست کھا گیا، اور نہ
सिर्फ ये हुआ कि वो वहां से गया, अंदर जाके वापस आया, बल्कि वो अपने उन लाखों करोड़ों मुकद्दसों को भी जो इब्लीस की कैद में थे आजाद करके ले गया। और ना सिर्फ ले गया बल्कि जिन्होंने यीशु मसीह के पहले पाकी हवा पर ईमान रखा, उसके कलाम पर ईमान रखा, उसकी जात अक़दस पर, उसकी जात पाक जात पर ईमान रखा, जो मरने के बाद वो उसको कैद में तो साल में हवा में ले तो गया इब्लीस, अपने मुल्क में ले तो गया, अपने पताल की सल्तनत में ले तो गया, पर वो उनको उस अलग मकाम पे रखा। वो उनको अजियत और दुख नहीं दे रहा था। वो उस मकाम पर नहीं थे जो इस मकाम में वो अमीर आदमी है, बल्कि वो उस मकाम पर थे जो आराम की जगह थी। वो आराम कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे अपने छुड़ाने वाले का, आजाद करने वाले का, रहाई देने वाले का। वो अपने रिडीमर का इंतजार कर रहे थे, वो अपने हीलर का इंतजार कर रहे थे। ये खुदावंद यीशु मसीह हीलर है, वो रिडीमर है। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. उसने अपने बेटे को भेजा इस रोए जमीन पर सुलह के लिए। ये उसकी मोहब्बत है कि वो आलम वाला, यानी सारे आलमों से ऊपर, सारे आसमानों के ऊपर। और यहां जो खुदा का बंदा इस बात को कोड करता है, वही जो सब आसमानों से ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे, सब चीजों को बरकत दे, सब चीजों पर हुकूमत करे, सबको कायम करे। वही बचा सकता है, वही छुड़ा सकता है जो सबसे ऊपर है। इनाम वही दे सकता है जो बादशाह है। मुख्तलिफ बरकतों से वही नवाज सकता है जो बादशाह है। इख्तियारात वही दे सकता है जो सब इख्तियारात रखने वाला है, सब चीजों का मालिक है। उसने एक नया दरवाजा खोला इंसान के लिए। उसकी वो लड़ाई नहीं उसकी इंसान के साथ, वो इंसान से लड़ना चाहता ही नहीं, क्योंकि इंसान लड़ सकता ही नहीं उससे। ये इंसान का सिर्फ वो घमंड है, वो गुरूर, वो तकबर जो एक इविल स्पिरिट उनकी जिंदगी में पैदा करती है, या इविल स्पिरिट उसकी जिंदगी को इस तरह से सिखाती है कि घमंड कर अपने ऊपर, तकबर का, प्राउड का, गुरूर का, कि तू कुछ है। जैसा वो गुरूर किया, उसे तकब्बर किया, घमंड किया कि मैं कुछ हूं, मैं आसमान के खुदा की, कायनात के खुदा की बात नहीं सुनूंगा, नहीं मानूंगा। जिस तरह वो गुरूर तकब्बर घमंड करके गुमराह हो गया, बरगश्ता हो गया, खुदा से फिर गया, खुदा से दूर हो गया, इंसानी जिंदगी में वो इसी तरह से काम करता है। वो इंसान को निगल जाना चाहता है पताल की तरह, वो अपने पास रखना चाहता है, वो अपने पास ले लेना चाहता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जिंदा हूं, जिंदगी की तरफ लाएं, लोगों को जिंदगी की तरफ लाएं, और जिंदगी एक ही असल से जारी होती है, एक ही जगह से जारी होती है, और वो खुदा बाप है जो जिंदगी रखता है, जो अब्दुल आबाद जीता है और जिंदगी रखता है। वही कायनात की हर एक बशर को जिंदगी देता है। जो जिंदगी आपको कीड़े मकोड़ों, दरिंदों, चिरिंदों, परिंदों, हवा में, मछलियों में और जिस चीज में भी चलती फिरती नजर आती है, वो सब जिंदगी उसने दी है उसको। उसने जो कहा, अगर पहाड़ को हुक्म करेगा समुद्र में जा पड़ तो मानेगा। वो मट्टी को जिंदगी देने की कुदरत, वो सख्त चट्टानों को भी जिंदगी देने की कुदरत रखता है। वो उसमें भी जिंदगी डाल सकता है। जिंदगी का मालिक वो है। खुदा जब मूसा से बात करने कौम इसराइल से पहाड़ पर आता है, तो पहाड़ थरथरा रहा होता है, लर्ज रहा होता है। जिंदगी की शक्ति से, जिंदगी की कुव्वत के मसा से वो थरथरा रहा होता है। अगर उसमें खुदा बाप हुक्म करे और जिंदगी डाले, तो वो भी मूव करेगा, वो भी आगे पीछे हिलेगा, वो भी चलेगा और फिरेगा।
खुदा ने नया अहद का वादा किया, नए अहद का। खुदा नई जिंदगी वहां पर लेके जाना मांगता है वो आपको। खुदा आपको नहीं चाहता कि पताल निगल ले आपको, वो रोकना चाहता है, बचाना चाहता है वो आपको इससे। और ये बहुत ही उसकी बेपनाह मोहब्बत का इजहार है। उसके फरिश्ते, उसके लोग बेशुमार हैं। वो रब्बुल फाज कहलाता है बेपनाह उसके लोग हैं, रूहें हैं उसको सजदा करने, इबादत करने, परसिश करने की। पर वो हम नाफरमानों और गुनहगारों को, मुखालिफ चलने वालों को बचाना चाहता है वहां जाने से, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो आलमी अरवा को आग और गंदगी झील में डालेगा, उस पताल को, उस पताल में रहने वालों को, जमीन के नीचे के इलाका में रहने वालों को आग और गंदगी झील की नजर करेगा अदालत की। वो बचाना चाहता है कि हम वहां ना जाएं जहां इंसान जा सकता है, निकल सकता नहीं। देखें यिर्मयाह उसका 31 बाब और उसकी 33 और 34 आयत को, यिर्मयाह चैप्टर 31, 33, 34, इसको खुदा उनके बंदा हमारी तलावत करेंगे। बल्कि ये वो आयत है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदा फरमाता है, मैं अपनी शीत उनके बातिन में भी रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदा को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदा फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। हाँ जी, कब वो नहीं चाहता कि इंसान की बदकिरदारी और उसके गुनाह का हिसाब किताब करे। जिसकी बदकिरदारी और गुनाह का उसने हिसाब करना है, उसकी ममलकत का हिसाब करना है, उसके मुल्क में रहने वालों का हिसाब करना है। नहीं चाहता आसमानी पिता कि वो उनका हिसाब करे, वहां रहने वालों का हिसाब करे, क्योंकि वहां मुर्दे हैं। आसमान के खुदा के पाक खुदा की निगाह में मुर्दे हैं, क्योंकि वो हमेशा के लिए मर जाएंगे, वो हमेशा के लिए मर जाएंगे। खुदा का कलाम कहता है इब्राहिम इसहाक जिंदा हैं, पर हमने कभी उनको देखा नहीं। वो तो हजारों सालों से इस जमीन पर नहीं, पर आसमानी पिता उनको कहता है वो जिंदा हैं। यीशु मसीह कहता है वो मरे नहीं, वो जिंदा हैं, क्योंकि आसमानी पिता की निगाह में वो जिंदा है। पर जो पताल में उतर गया वो मुर्दा है, आसमानी खुदा की निगाह में मुर्दा है, क्योंकि उसका अंजाम, उसकी अदालत हलाकत है, मरना है, पताल में जाना, मरना है। और खुदा ने नया दरवाजा खोला है आपके लिए। अहद करें उसके साथ, उसके अहद में, उसके प्रॉमिस में शरीक हों। और अगर आप उसके प्रॉमिस और अहद में शरीक होंगे तो वो क्या करेगा? अपनी शरीयत आपके बातन में, आपके अंदर डाल देगा, आपके ज़हन में डाल देगा, आपके दिल पर उसे लिख देगा। खुदा पाक रूह कुदस के वसीला से। और खुदा के कलाम चूंकि वो कहता है कि वो अपने पड़ोसी और अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे खुदा उनके पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े सब पहचान लेंगे। जब खुदा पाकरू आपकी जिंदगी में आएगा, जब खुदा पाकरू आपकी जिंदगी को लेगा और आपके अंदर वो जारी होगा, तो आपको तालीम देगा, वो आपको सिखाएगा, आपके जहन को, आपकी सोच को, आपकी अकल को, आपकी दानिश को, आपकी रूह को हर तरह से वो पाक करेगा, फर्मा बरदारी में लेके आएगा आसमानी पिता के। उसका रूह आपकी जिंदगी को तारीकी से, अबलीस से, पताल में रहने वाली उन तासीरों से आजाद करेगा।
اور جب وہ گناہ بخشے جاتے ہیں تو پھر اختیارات ابلیس کے ختم ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ کے سبب سے موت آتی ہے، اور موت کا اختیار ہے کہ انسان کو نگل جائے سموچا ثابت لے لے اپنے اندر۔ اور یہ آسمانی پتا کی مرضی ہے، یہ آسمانی پتا کا پیار ہے انسان کے ساتھ کہ وہ انسان کو پتال سے بچانا چاہتا ہے۔ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، روحوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ہم رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے دیکھتے ہیں، ہم اور کئی مقامات کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں او یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، اس کو پریشان نہیں کرنا، او اس سے ہوگا تو یہ ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، وہاں کوئی بشپ، کارڈینل، پادری، پوپ کوئی آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ راست باز ایمان سے جیے گا، اور آپ کا ایمان آپ کو قوت دیتا ہے، آپ کا ایمان آپ کو طاقت بخشتا ہے، اور آپ کا ایمان آپ کو فتح مندی بخشتا ہے۔ اپنے ایمان سے آپ نے فتح مند ہونا ہے۔ اپنی بد کرداری اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خدا یسوع مسیح کے پاس آنا ہے۔ وہی ہے جو آپ کو معاف کرتا ہے اور آپ کے گناہ بخش دیتا ہے اور آپ کی بد کرداری کو دور کرتا ہے۔ اور خدا جس کو وہ معاف کرتا ہے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور معافی ہوتی ہے۔ انہی کے گناہ پورب سے پچھم کی طرح دور پھینکے جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں کیے جاتے، کیونکہ آسمانی پتا کا یہ ورڈ ہے، آسمانی پتا کا یہ کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یرمیہ 31 باب اس کی 35ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا، اس سمندر کو موزن کرتا ہے، اس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں، یوں فرماتا ہے، ہاں جی، اس کا نام رب الافواج ہے۔ ہاللیلویہ، 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 praise the Lord، اس کا نام رب الفاج ہے، جس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان دنوں کے بعد عہد باندھے گا اسرائیل کے گھرانے سے، ایماندار کے گھرانے سے، ایمانداروں کے ساتھ، بلیورز کے ساتھ۔ پطرس، یوحنا، پالوس، یعقوب، فلپس، بطمائی، متی، کون ہے یہ؟ سب اسرائیلی ہیں، سب اسرائیل کے لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیل کے خدا کو مانا، یسوع مسیح کو مانا، اپنا خدا، اپنا نجات، اپنا ہیلر، اپنا ریڈیمر مانا، اس کے پیچھے چلے اور اسی سے آگے نہ صرف اسرائیل کے گھرانے برکت پائے بلکہ ان سے آگے غیر قوم، ہم جیسے لوگ، گمراہ، برگشتہ، بت پرست ہمارے باوجداد، وہ برکت پائے۔ ہم نے آج برکت پائی، اور آج ہم اسرائیل کے اس گھرانے میں ایمان کے سبب سے شامل ہوئے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے مطابق وہ جو ابراہیم کی نسل سے پیدا ہوا وہ ابراہیم کی اولاد نہیں، بلکہ وہ جو ایمان کی روح سے ابراہیم کی جیسا ایمان رکھتا ہے آسمان کے خدا کو، وہ ہم یسوع مسیح میں جو اسرائیل میں سے ہے، اسرائیل کا وہ پہلوٹا جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جس نے پتال میں جا کے، پتال سے نکل کے، نہ صرف وہ خود نکلا وہاں سے بلکہ اس نے اپنے سارے لوگوں کو وہاں سے آزاد کیا، اور لوسیفر اس کی فوج کچھ نہ کر سکی، وہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ وعدہ اس نے کیا ہے جس نے سورج کو، چاند کو اور سورج کی روشنی کو قائم کیا، جس نے ستاروں کے نظام کو بنایا، سیاروں کے نظام کو قائم کیا، جو سمندر میں لہریں اٹھاتا ہے، اس نے یہ فرمایا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ عہد باندھیں گے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اس کے ساتھ پرومس میں شریک ہوں گے، توبہ کر کے، بپتسمہ لے کے، روح قدس پا کے، تو آپ اس سے تعلیم بھی پائیں گے، آپ کی بد کرداری بھی معاف ہوگی، آپ کے گناہ بھی بخشے جائیں گے، اور آسمان کے خدا کا جلالی روح آپ کی زندگیوں میں جلالی کام کرے گا، آپ کے گناہوں کو یاد وہ نہیں کرے گا۔ یہ اس نے وعدہ کیا ہے، رب الفاج نے وعدہ کیا ہے
कायनात के ज़मीन और आसमान और चूज चांद सितारों को पूजने वालों, जान लो कि पाक यहोवा, उसका बेटा यीशु ही सब कुछ है। वही सबका सबसे बुलंद व बाला है, वही सब चीज़ों का मालिक है, वही इन सारे निज़ामों को कायम करने वाला है। उसी की सच्चाई आपको बरकत देती है, आपको कुव्वत देती है, आपको ताकत देती है, आपको आज़ाद करती है। और खुदा यीशु मसीह जो सबसे ऊपर और सबसे बुलंद है, वो ये फरमाता है, यूहन्ना खुदा के बंदा यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा जो खुदा यीशु मसीह के जरिए उसके वसीला से हुआ, वो ये फरमाता है, पहला बाब और उसकी 18वीं आयत को बाइबल से हमारे लिए पढ़ेंगे। और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब के बाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अर्वाह की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, The Lord, hallelujah. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पहला वर्ड, मैं जिंदा हूं। यीशु मसीह जिंदा है। जीसस क्राइस्ट इज अलाइव, ही इज अलाइव, ही इज अ लिविंग गॉड, ही इज अ लिविंग गॉड, ही इज अ लिविंग गॉड, ही इज अ लाइव गॉड, ही इज अ पावरफुल गॉड। और खुदा उनके बंदा पालूस के मुताबिक कि वो पाताल में उतरा और अपने कैदियों को भी वहां से आजाद करके ले गया। वो आसमानों से गुजर गया और आलम बाला पार जहां खुदा कायनात का मालिक है, वहां तक वो पहुंच गया। मैं मर गया था, मैं मर गया था, और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। Praise the Lord. ये इस बात का सबूत है कि वो पाताल में मरा, पाताल में उतरा, वो जिंदा हुआ और हमेशा जिंदा रहेगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं मेरे पास की है। इख्तियार को जाहिर करती है। मौत से बचाने की, पाताल से बचाने की कुव्वत और कुदरत वो रखता है, शक्ति वो रखता है। क्यों? वो जिंदा है। अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। मौत का उस पर इख्तियार नहीं, मौत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बल्कि वो मौत को शिकस्त दे गया और वो मौत को शिकस्त देने की कुव्वत कुदरत रखता है। हालेलुया। Lord, hallelujah. और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं, यानी कि सब आलम अरवाह जो रूह की दुनिया है, पाताल की दुनिया है, उसका इख्तियार भी उसके पास है। हालेलुया। वो वहां जा भी सकता है, वहां आ भी सकता है, वो आजाद भी कर सकता है। Praise the Lord, hallelujah. वो सब चीजों पर कादर है, खा जमीन की, खा नीचे की जमीन की जो पाताल आलम अरवाह है, खा वो आलम बाला यानी आसमानों की चीजें हैं, कुव्वतें हैं, अख्तियारात हैं, जिंदगियां हैं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को तैयार करें। उस जगह पर नहीं जाना जहां तारीकी है, जहां पेन है, सोरो है। इब्लीस हर्ट करता है, इंसानी रूहों को मारता है, तबाह करता है। उसकी सल्तनत में दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है, अजियत ही अजियत है, परेशानी ही परेशानी है, हर तरफ सोग ही सोग है। खुशी का वहां कोई ठिकाना नहीं, वहां कोई भी खुश नहीं, वहां कोई भी तंदुरुस्त नहीं, वहां कोई भी शादमान नहीं, वहां कोई भी जॉय नहीं है। वहां पर कोई पीस नहीं है। उधर पीस है तो सिर्फ आसमान पर, पाकी हवा के पास। खुदा यीशु मसीह की सल्तनत में, उसकी बादशाहत में सिर्फ पीस है, उसकी बादशाहत में ये अमन है। ये सारा कलाम जो जितना भी है, ये खुदा रब्बुल फाश का कलाम है, पाकी हवा का कलाम है। यिर्मयाह उसका 32 बाब उसकी 26-27वीं आयत को देखें। जब खुदा उनका कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि देख, मैं खुदा तमाम बशर का खुदा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सब बशर का खुदा है। लूसीफर बशर है,
सारी बुरी रूहें बशर हैं, सब अच्छी रूहें बशर हैं, सब आसमान बशर हैं, सब सितारे सैयारे सूरज चांद सब बशर हैं, जमीन के सब दरिंदे चरिंदे परिंदे बशर हैं, समुंदर मछलियां बशर हैं, हवा के परिंदे बशर है, हवाएं सब बशर हैं, जमीन बशर है, इंसान इस पर रहने वाले सब बशर हैं। इन सब का खुदा है रब्बुल फाज, इन सब का खुदा है आसमान का बाप, आसमानी पिता, हमारा बाप, हमारा जिंदगी, हमारी जिंदगी, हमारी हयात, हमारी अबदियत, हमारी इटर्नल लाइफ सब का मालिक वो है, वो हमारा सब कुछ है, हम उसके हैं। उसके लिए कोई भी काम दुश्वार नहीं, उसके लिए आपको माफ करना, आपको बचाना, आपको पाताल में जाने से बचाना और आपको आसमानों में से गुजार करके अपने पास लेके आना, सारे जहानों से ऊपर अपने पास लेके आना, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसके लिए कुछ भी दुश्वार नहीं है। वो सब कामों को अपनी कलाम कुदरत के कलाम से संभालता और अंजाम देता है। और खुदा आसमान का खुदा हमेशा आपके साथ हो। और भाई विल्सन, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू। हमारे पास वक्त है, आंखें बंद किए हुआ है, इंसान की आंखें बंद की हैं ताकि वो जाने ना कि उसको कहाँ जाना है, वो कहाँ जाएगा। लोग ऐशोशत में पड़े हैं, शराबों में, नशों में, चोरियों में, चिकारियों में, माल दौलत बढ़ाने में, बिजनेसों में, और हर तरह के काम को वो पूरा करते हैं, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। लूसीफर जो चाहता है वो करता है, वो ताबेदारी और फर्माबरदारी से फिर गया है। इंसान की जो जिंदगी की हालत है वो ऐसी ही हो गई है कि वो चलता फिरता है अपनी मर्जी से, वो जीना चाहता अपनी मर्जी से, वो खाना पीना चाहता अपनी मर्जी से, वो चलना फिरना चाहता, सोना जागना चाहता अपनी मर्जी से, वो दुनिया में रहते हुए हर काम अपनी मर्जी से करना चाहता है, पर वो आसमानी पिता की मर्जी पर चलना नहीं चाहता, जिसके सबब से वो उस रूह के ताबे हो गया है जो नाफरमानी की रूह है, जो अपनी मर्जी से जीती है और अपनी मर्जी चाहे करती है। वो आसमानी बाप की मर्जी के खिलाफ हर काम को अंजाम देती है और इंसान को भी उसने ऐसा ही कर दिया है। इसीलिए वो आसमानी पिता की निगाह में गुनहगार है, बदकिरदार है, सजा के लायक है, अदालत के लायक है। उसने अपना मुल्क बना लिया, अपनी सल्तनत बना ली, पर उसके मुल्क और उसकी सल्तनत पाताल की अदालत, आलमी अरवा, आग और गंदक की झील है, और उसमें रहने वालों का भी वही अंजाम है, वही उनका अजर है और वही उनकी जगह है। खुदा आपको बरकत दे कि आप इस बात को जानें और इस बात को समझें कि यीशु मसीह जिंदगी है। जो उसको मानता है जिंदगी को मानता है, जो उसको फॉलो करता है वो जिंदगी को फॉलो करता है, और जो उसको पूछता है वो आसमानी पिता को पूछता है। और वही है जो जिंदा है, अब्दुलबा जिंदा रहेगा, मौत और पताल से बचाने वाला वही है, मुआफ करने वाला वही है, क्योंकि उसी के पास इख्तियारात हैं ज़मीन के, आसमान के, सब बशर के। खुदा आपको बरकत दे कि आप ईमान में मजबूत और जोरावर बने, लड़ें, इस तरह से लड़ें कि फतहमंद हों, जंग करें, इस तरह से करें कि फतहमंद हों। आसमान का खुदा, उसके पाक फरिश्ते आपकी मदद के लिए, आपकी कुमक के लिए, आपकी ताकत के लिए, आपको जोर देने के लिए आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और खुदा की जलाली शक्ति रूह हमेशा आपकी जिंदगी को बनाए और संवारती है, कायम करती है, पाक रखती है, ताकि आप उसके इख्तियार से आज़ाद रहें, उसके इख्तियारात से आज़ाद रहें, पताल से आज़ाद रहें, मौत से आज़ाद रहें। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। हमारे साथ जुड़े हैं पास जगदीशन, खुदा के बंदा दरख्वास्त होगी कि वो आपकी बरकत चाहेंगे आज के कलाम के लिए, और इस के लिए कि खुदा का जलाली रूह आपको फतहमंदी की जिंदगी दे और फतहमंदी बख्शे, और हर एक तरह से अबलीस से, मौत से आपको आज़ाद और फतहमंद रखे, और आप आसमान की बादशाहत में सही सलामत पहुंचाए। पास्टर जी प्लीज दुआ में रहना कीजिएगा। We praise you, dear Lord. We worship you, dear Jesus. Our loving Heavenly Father,
we praise and we thank you, Lord, for this wonderful time of fellowship. What a wonderful scripture you have given us. What a wonderful word you gave us. Lord Jesus, we are filled in your spirit. Lord Jesus, we thank you for the anointed words. We thank you, Lord, for your wonderful word which you gave us today, so that we may take your words into our lives and we may live for you. Dear Lord, we praise you, God. There is none like you, Lord. There is nobody like you, Jesus. You are the only true God. You are the only mighty God. Lord, you have given us eternal life. You have shed your blood for us. And Lord, you have brought us out of the world, and you have separated us from this world, and you have made us sons and daughters. Thank you, Lord, for this eternal life in this world. Thank you, Lord, for the Holy Spirit who is brooding upon us. Thank you for the power of the Holy Spirit, which is helping us to understand the meaning of the words which you have spoken today. Thank you, Lord. Lord, we are astonished to see how God is moving. Lord, we are wondering how you are making us to understand your word. Thank you, Lord, for holding our hands. Thank you, Lord, for being with us. Thank you, Lord, for you have made us the generation of Abraham, Isaac, and Jacob. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. And we are the followers of Jesus Christ, the mighty Son of the living God. Thank you today. Thank you, Lord, for the words today. Thank you for your precious word which you have given us today. Lord, whenever we receive your word, our hearts are filled with gratitude. Our hearts are filled with fire. Our hearts are filled with spirit. And we are able to live for you, Lord, because of your word. Thank you, Jesus, for the servant of God who has brought this word to us. Bless him abundantly. Bless his family. And bless all the congregation. Bless all the pastors who are united with us. Bless all the believers here. Thank you, Holy Ghost. Bless all the people around us, Lord. Help us, Lord, to follow you. Help us, Jesus. We may fulfill the will of God as per your grace and power. We give you all the glory and the honor. In Jesus' most precious name, we pray. Amen. Amen. And amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Pastor. Your heart-touching praise. Touch my soul, touch my soul, touch my soul. He blessed me. Thank you. Thank you. You're a man of God. God bless you, and God bless all your congregations, all the churches through you. God bless you. Amen. Amen. Thank you. Thank you. हम शुक्रगुजार हैं उन सब बहन भाइयों के जो हमारे साथ जुड़े. हमने बड़ी बरकत पाई खुदा के बंदा के दुआ के वसीला से, और खुदा का जलाली रूह हमारी जिंदगियों में हमेशा काम करता है. वो हमारा जिंदा खुदावंद है. वो जिंदा है. उसने कहा मैं जिंदा हूँ, और मैं जिंदा हूँ. सिर्फ जिंदा हूँ नहीं, जिंदा रहूँगा. मैं हमेशा जिंदा रहूँगा. वो हमेशा जिंदा है, और वो हमेशा जिंदा रहता है. वो मर गया था, वो जी उठा है. और चूंकि वो मर के जी उठा है, इसका मतलब वो मुर्दों में से जी उठा है. हालेलुया. जो मुर्दों में जी उठते हैं वो पताल में नहीं जाएंगे. मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हम पताल में नहीं जाएंगे. हम उस जगह को कभी नहीं देखेंगे. हम उस तारीकी की जगह को कभी नहीं देखेंगे. हम पाकी हवा के खुदा बाप आसमानी पिता की जगह को देखेंगे. खुदा आपको बरकत दे. हमारे साथ जुड़े जितने भी हमारे बहन भाई, खुदा की बरकत आपकी ज़िंदगी में चल रहे, हमारी पेरमिट्स में शामिल रहे, हमारे साथ जुड़े रहें. खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करता रहेगा, और खुदा की बरकत हमेशा आपको बढ़ाती रहेगी, बढ़ाती रहेगी, बढ़ाती रहेगी. बरकत का मतलब है बढ़ना, ग्रो करना, फैलना, फलना, फूलना. हालेलुया. और खुदा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा. और खुदा के मुकद्दसीन, खुदा के ममसूर हमारे इस बतेल पेंटिकॉस्टल चर्च में जुड़े हुए हैं, दुनिया भर से जितने भी हमारे फैमिलीज हैं, जितने भी खादम हैं, आप ज़रूर उनके वसीला से बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा ने हमें चुना है. वो हमारे वसीले काम करता है. हालेलुया. हमारे साथ मौजूद है खुदा के बंदा पास्टर बबलू.
वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। उन सब बीमारों के लिए भी वो दुआ करेंगे, आप सबके लिए बरकत चाहेंगे, और बरकत कलाम भी से भी आपको नवाजेंगे कि खुदावंद की बरकत आपकी ज़िंदगी में जारी रहे, और खुदावंद का जलाली रूह आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे, क्योंकि बरकत देना खुदा का काम है, पर खुदा के लोग जो कहते हैं वो होता है। हालेलुया। और खुदा के लोग जब बरकत देते हैं तो बरकत मिलती है, क्योंकि देने वाला देता है, क्योंकि उसी ने उनको खड़ा किया है कि बरकत के गवाह बने। हम बरकत के गवाह हैं। हालेलुया। पास्टर बबलू, पास्टर जगदीशन, हमारे सब जितने भी खादम हमारे साथ जुड़े हैं दौरानी, और सब बरकत के गवाह हैं। खुदा आप सबको बरकत दे कि खुदा हमारी दुआओं से कि सुनता है, बरकत को जारी करता है। खुदा उनके बंदा पास्टर बबलू दुआ में रहनुमाई करेंगे, और उसके साथ आपके लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्व शक्तिमान जमीन आसमान के मालिक प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। हालेलुया। आज की इबादत का, आज के कलाम का, आज के तेरे पास्टरों ने जो दुआ मांगी खुदावंद, उसका जो हमारे साथ पास्टर जुड़े उनकी भी आशीष मांगते हैं प्रभु, सारी मिनिस्ट्री की आशीष मांगते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सबको अपने जलाल के लिए रोज बरोज तैयार करता चला जाए प्रभु। जो हमारे में कोई बीमार या कमजोर है उनको तेरे सामने रखते हैं। हालेलुया। अगर आपके कहीं भी कोई तकलीफ है, हालेलुया, यीशु के नाम से अपना दाहिना हाथ उठा के उस पे रख ले। हालेलुया। हम सारे खादिम मिलके, हम सारे पास्टर मिलके यीशु के नाम से विनती करते हैं तेरे स्वर्गदूतों को, जिन्होंने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, तकलीफ पे हाथ रखा है, हालेलुया, कोई भी नेगेटिव चीज क्यों ना हो, हालेलुया, यीशु के नाम से हम सब मिलके हुक्म देते हैं, हर एक तरह की बीमारी खुल जाए, हर एक तरह का बंधन खुल जाए, हर एक तरह का जादू टूना विचक्राफ्ट, हर एक तरह की बदरू हुक्म देते हैं यीशु के नाम से छोड़ के चली जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम सारे खादिम मिलके हुक्म देते हैं, हालेलुया, किसी तरह का भी कोई नेगेटिव असर ना रहे, किसी तरह की बीमारी का असर ना रहे। हालेलुया। सब यीशु के नाम से खुल के चली जाए। अभी इसी वक्त यीशु के पाक फरिश्तों, यीशु के बल से, शक्ति से हर एक को छुआ। हालेलुया। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना सुनी और कबूल की। सारा आदर जलाल तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सारी कलीसियाओं के साथ, सारे पास्टरों के साथ, सारी मिनिस्ट्रियों के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो इस वक्त के लिए जो हमने उसकी हजूरी में गुजारा, और वो सारी दुआओं को उसने सुना है, सब दुआओं को उसने कबूल किया है, सब के लिए, आप सब के लिए बरकत को जारी किया। हालेलुया। और आप अपनी जिंदगी में देखेंगे, अपने घर में देखेंगे, अपने अंदर देखेंगे, खुदा उनकी बरकत आपकी जिंदगियों में जारी है, और आप सब कुछ बदलता हुआ देखेंगे। सब हालात को, सब वाकयात को, अपनी जिंदगी की सोच को और जिंदगी की बरकत में आप बढ़ेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी इबादत हमेशा अपने टाइम पर होती हैं। हमारी बुध की इबादत 8 बजे होगी, हमारे अमेरिका के मुताबिक रात के 8 बजे होंगे, इंडिया में मेरे ख्याल सुबह के 7:30 बजे होते हैं, और पाकिस्तान में 7 बजे होते हैं। तो खुदा आप सबको बरकत दे, और आप उसमें ज़रूर शामिल हो, पिरामिड्स को देखें। आप इसके बाद भी देख सकते हैं हमारे बेतेल पेंटिकॉस्टल फेथ होम पेज पर, इस फेसबुक पर ये पोस्ट होते हैं। हमारे बेतेल फेथ होम यूट्यूब पर भी आप इन सारे सरमन्स को, से इबादत को देख सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, और इस खिदमत में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं कि खुदा का कलाम दूसरों तक पहुँचे। जब इसको शेयर करते हैं, आगे भेजते हैं, जिंदगियां आपके अजीज़ वकार, बहन भाई, रिश्तेदार, जानने वाले दोस्त इसको सुनते हैं, उनसे भी दरख्वास्त करें कि वो आगे शेयर करें। हमारा मकसद जिंदगियों को पताल से बचाना है, आसमानी पिता की बादशाहत में अपने साथ लेके जाना है। जहाँ खुदावंद है वहाँ हम होंगे, और जहाँ हम हैं वहाँ हम चाहते हैं आप हों, आपके बहन भाई हों, आपके अजीज रिश्तेदार हों, आपके दोस्त हों, आपके लोग हों। यही आगे मैसेज को कन्वे करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद की सलामती आप सबके साथ रहे।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो।